वृंदावन यमुना नदी के तट पर बसा एक प्राचीन नगर है। यह मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। भौगोलिक दृष्टि से यह ब्रज क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रज शब्द का अर्थ है चरागाह या वह क्षेत्र जहां पशुओं को चराया जाता है। प्राचीन काल में यह संपूर्ण क्षेत्र घने वनों, हरे भरे चारागाहों और यमुना के मनोरम तटों से सुशोभित था। ऐतिहासिक दृष्टि से वृंदावन का महत्व द्वापर युग से है। यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन और किशोरावस्था का अधिकांश समय व्यतीत किया। ऐतिहासिक साक्ष्यों और पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि यह क्षेत्र हजारों वर्षों से बसा हुआ है। प्राचीन काल में यह सूरसेन महाजनपद का हिस्सा था। मथुरा इस महाजनपद की राजधानी थी और वृंदावन इसका महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र था। वृंदावन की महिमा श्री कृष्ण के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। जब कंस के अत्याचार से बचने के लिए नवजात कृष्ण को गोकुल ले जाया गया तो उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में हुआ। गोकुल और वृंदावन एक दूसरे से सटे हुए क्षेत्र हैं और कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में दोनों स्थानों पर समय व्यतीत किया। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वृंदावन की अनेक लीलाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। कृष्ण की रास लीला, जो वृंदावन की सबसे प्रसिद्ध लीला है, इसी पवित्र भूमि पर हुई थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के तट पर कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया। यह केवल एक नृत्य नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। रास लीला भारतीय दर्शन में भक्ति और प्रेम की सबसे उच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। वृंदावन में कृष्ण की गोचारण लीलाएं हुई। प्रतिदिन प्रातःकाल कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को लेकर वनों में जाते थे। वे पूरा दिन गायों को चराते, वन में विभिन्न खेल खेलते और सायंकाल घर लौटते। ये गोचारण लीलाएं केवल बाल क्रीड़ाएं नहीं थीं, बल्कि ये पशुपालन, कृषि और ग्रामीण जीवन की महत्ता को स्थापित करती थी। कालिया दमन की लीला भी वृंदावन के यमुना तट पर हुई। कालिया नाग ने यमुना के एक भाग को अपना निवास बना लिया था और उसके विष से यमुना का जल विषाक्त हो गया था। गायें और ग्रामवासी इस जल को पीकर बीमार पड़ने लगे। बालक कृष्ण ने कालिया को पराजित किया और उसे वहां से जाने के लिए विवश किया। वृंदावन लगभग कृष्णकालीन 5000 वर्ष से प्राचीन स्थान है। ये पूरे ब्रजमंडल का हृदय है, हार्ट ऑफ ब्रज वृंदावन। हम वैष्णव लोगों का जो भाव है उसमें वृंदावन कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। वृंदावन जो है चिन्मय है, जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। जो भी आप वृंदावन का इस समय वर्तमान में स्वरूप देख रहे हैं वह 550 साढ़े 500 वर्ष प्राचीन है। इससे पहले यहाँ न कोई बिल्डिंग थी, न कोई मंदिर था, न कोई व्यक्ति था, न कोई कंस्ट्रक्शन था, कुछ नहीं था यहाँ। जैसा निधवन है, सेवा कुंज है, उसी तरह का ये पूरा वृंदावन था। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भारतवर्ष की जब यात्रा की तो उन्होंने पहले नित्यानंद प्रभु को, अपने बड़े भाई को भेजा था। उसके बाद उन्होंने भारत की यात्रा की तो 6 लोगों को उन्होंने वृंदावन भेजा, जो षड गोस्वामी कहलाते हैं। उन 6 गोस्वामियों ने 7 मंदिरों की स्थापना की, जो सप्त देवालय कहलाते हैं। देवालय और मंदिर में अंतर है। देवालय मीन्स जहां ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, जो मैन मेड नहीं है, विग्रह मूर्ति, वह देवालय है। और मंदिर तो सेठ साहूकार बना के किसी मूर्ति को बनवा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके जो स्थापित की जाती है वह मूर्ति कहलाती है। इसलिए इनको जो है विग्रह हम लोग बोलते हैं। जो ये 7 विग्रह हैं,
6 लोग गोस्वामी जो थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने शालिग्राम की शिला में से राधा रमण जी को प्रकट किया था। वृंदावन की भगवान ने देखो सारी लीलाएं विभिन्न स्थानों पे की है, लेकिन बाल लीला उन्होंने केवल वृंदावन में की है, ब्रजमंडल में की है। और उसमें भी सबसे विशिष्ट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बंसी उन्होंने केवल वृंदावन में बजाई है। श्री कृष्ण ने बंसी पूरे ब्रह्मांड में अपनी लीलाओं में सिवाय वृंदावन के कहीं नहीं बजाई है। मथुरा में भी नहीं बजाई, द्वारका में भी नहीं बजाई, कुरुक्षेत्र में भी नहीं बजाई, कहीं नहीं बजाई। ब्रज में भी केवल वृंदावन में उन्होंने बंसी बजाई है। तो बांसुरी लीला ये वृंदावन की विशिष्टता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भगवान रास लीला श्रीधाम वृंदावन में उन्होंने की। रासलीला कोई डांसिंग एपिसोड नहीं है, रासलीला कोई नृत्य नहीं है, रासलीला एक ऊर्जा स्रोत है। जब तक रास है तब तक ब्रह्मांड है, तब तक ये पृथ्वी है। जिस पल रास बंद होगा उसी पल प्रलय होगी। रास मतलब रास का आपने कोई भी चित्र देखा होगा महारास लीला का, वो गोल होता है। गोली क्यों होता है? त्रिकोणीय क्यों नहीं होता? अष्टकोणीय क्यों नहीं होता? चतुष्कोणीय क्यों नहीं होता? गोल मीन्स ऊर्जा। पंखा कैसे घूमता है? गोल। जनरेटर कैसे ऑपरेट होता है? गोल। पवन चक्की कैसे चलती है? गोल। पृथ्वी कैसे घूम रही है? गोल। सूर्य कैसे परिक्रमा करता है? गोल। मीन्स ऊर्जा। ऊर्जा गोल से ही प्रकट होती है। कार चाहे कितनी भी लग्जरियस बना लें, 10 करोड़ की बना लें आप, लेकिन मूवमेंट उसका गोल ही होगा। इंजन का पहिया गोल ही घूमेगा, वो आप चौकोर नहीं बना सकते, बाकी सब चेंज कर सकते हैं। गोल का मतलब है ऊर्जा, तो रास का मतलब है ऊर्जा। वह ऊर्जा जनरेट हो रही है, उसी से ये ब्रह्मांड चल रहा है। इसलिए रासलीला ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर टाइम पे होती है या स्पेसिफिक टाइम पे होती है, वह सदा थी, सदा है और सदा चल रही है। ये तो एक लीला भाव प्रकट करने के लिए या वृंदावन में निधवन में कहते हैं कि भगवान रास करते हैं रात में, केवल रात, ऐसा नहीं है। वह अष्टयाम लीला 2400 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण सदा 365 दिन होती है। वह जिस पल बंद होगी उसी पल खेल खत्म सब। ये रास लीला की विशिष्टता है। वृंदावन अपने आप में बहुत विशेष है। ये बात महाप्रभु जी ने डिक्लेयर की। उन्होंने कैसे डिक्लेयर की? उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रमाण दिया कि भागवत में 3 चीज उन्होंने कही। पहली कि वृंदावन के निकट गोवर्धन पर्वत स्थित है, जो भागवत में वर्णन आता है। आज भी गोवर्धन गिरिराज पर्वत वृंदावन के निकट स्थित है, वृंदावन में ही स्थित है। एक प्रकार से आप ये मानिए वह कृष्ण काली में यमुना, चाहे यमुना 2 किलोमीटर आगे चली जाए, चाहे पीछे चली जाए, चाहे नाले में कन्वर्ट हो जाए, चाहे छोटी हो जाए, चाहे विशाल हो जाए, बट यमुना इज ऑलवेज यमुना। यमुना सदा यमुना है, चाहे लुप्त हो जाए फिर भी यमुना यमुना ही रहेगी। वह कृष्ण काली। तीसरी वृंदावन की ये धरा, वृंदावन की रज, वृंदावन की भूमि। यहाँ आने पे जो अनुभूति होती है, जो अनुभव होता है, जो फीलिंग होती है, जो स्पंदन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वह ये डिक्लेयर करता है कि दिस प्लेस इज वृंदावन। ये कृष्ण का स्थल है, कृष्ण का प्रेम है। बाकी देखो सारा ब्रह्मांड कृष्ण से आकर्षित होता है, लेकिन कृष्ण किससे आकर्षित हुए? वृंदावन से। औरंगजेब का यहाँ आक्रमण हुआ, तब यहाँ सप्त देवालय के जो मूर्तियां विग्रह थे वह अन्य स्थानों पे चले गए। जैसे आप राजस्थान में जयपुर जाएंगे, वहां गोविंद जी का मंदिर है,
वहां गोपीनाथ जी का मंदिर है, राधा दामोदर का मंदिर है। करौली में जाएंगे राजस्थान में, वहां मदन मोहन जी का मंदिर है। तो वहां जो विग्रह हैं वह वृंदावन के विग्रह हैं। औरंगजेब से उन विग्रहों की, मूर्तियों की रक्षा करने के लिए गोस्वामी लोग उन विग्रहों को लेके उनकी कस्टडी में राजाओं की चले गए, तो उन्होंने वहीं मंदिर बना के उनको स्थापित कर दिया। लेकिन राधा रमण जी जो है वह कहीं नहीं गए, छोटी विग्रह थी इसलिए ये यहीं विराजमान हैं। बिहारी जी भी गए थे, भरतपुर गए थे। बहुत से लोगों की मान्यता है कि जो भरतपुर में बांके बिहारी का मंदिर है वही वास्तव में वही विग्रह है। बहुत से लोगों की मान्यता है कि नहीं, वह वापस आ गए थे, वहां दूसरी विग्रह विराजमान है। लेकिन बिहारी जी भी यहाँ से गए थे। जरा देखिए, हमारे ब्रज में एक चीज है, ठाकुर जी के लिए सबसे बड़ा, आप लोगों ने निधिवन सुना होगा, निधिवन, वहां रास होता है ठाकुर जी का, डेली होता है, रात को होता है। मगर एक हमारे ब्रज में सबसे बड़ा रास हुआ था, वो हुआ था महारास, और महारास हुआ था बंसी बट में। जब ठाकुर जी खुद गोपी रूप में धारण करके आए तो शंकर भगवान, पार्वती जी आए वहां पे। तो जब पार्वती जी वहां पे आई तो उन्होंने जैसी एंट्री करी तो ललिता विशाखा ने उन्हें रोका, शंकर भगवान को रोक दिया कि आप रुकिए, पर ये तो लेडीज हैं, ये तो अंदर आ जाएंगी। वो अंदर आ गई, तो जो पार्वती जी तो अंदर आ गई। जैसे शंकर भगवान अंदर आने को हुए तो उन्होंने रोका और बोला कि नहीं, आप जेंट्स अलाउ नहीं है इसमें, मतलब आप नहीं आ सकते, यहाँ से लेडीजों की लीला चल रही। तो बोले ठीक है, फिर मैं क्या कहा, बोले यमुना जी के पास जाओ और यमुना जी से वरदान मांगो। तो यमुना जी के पास गए और यमुना जी से उन्होंने लीला मांगी कि मेरे को भी ये महाराज देखना है, तो मैं क्या करूं। तो बोले महाराज देखने के लिए क्या करो, बोले आपको यमुना में स्नान करना पड़ेगा, 3 डुबकी लगानी पड़ेगी तब आपको। तो उन्होंने 3 डुबकी लगाई तो गोपी रूप धारण किया उन्होंने, तो बने गोपेश्वर महादेव। और गोपेश्वर महादेव बनके जब रास में अंदर पहुंचे तो कृष्ण अपने झूले पे बांसुरी बजा रहे थे, राधा नृत्य कर रही थी, सारी सखियां नाच रही थी, पार्वती जी भी नाच रही थी। तो जैसे ही कृष्ण शंकर भगवान पहुंचे तो कृष्ण ने देखा कि ये सखी आ रही है, तो अपनी जगह झूले पे से अपनी सखी को बैठा दिया कि सखी आओ बैठो। इस चीज को देखा राधा जी ने कि सखी को बैठा दिया, मेरे होते सोते दूसरी सखी कैसे बैठा दी इन्होंने। तो वो गुस्सा होने लगी, गुस्सा हुए कि कर लो रास आप, मैं तो जा रही हूँ। तो उन्होंने उनकी बांसुरी चुपचाप चुराई और वहां से सीधी भाग के मानसरोवर आ गई, जो राधा रानी ने बरसाया मानसरोवर। तो रोने लगी, रोते रोते उन्होंने आंसुओं से मानसरोवर भरा। कृष्ण को ये बात पता नहीं थी, कृष्ण ने देखा कि मेरी बांसुरी नहीं है और राधा भी नहीं है इस महारास में। तो जैसे जैसे उनके चरण कमल देखते हुए कृष्ण के उनके पीछे पीछे, राधा जी के पीछे पीछे भागने लगे। जब जाके वहां पर उन्हें मिली तब उन्होंने राधा जी को सारी सच्चाई, तो राधा जी ने बोला, अरे काई आए हो अब तू मेरे पास, जाना वही के पास, वो कारी आई है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हाथ है, बाकी ऐसे ऐसे झुमका है, तू वही पे बोला मोते करवे आए हो, तू जा वही के पास जा। तब उन्होंने लीला बची कि शंकर भगवान खुद गोपेश्वर महादेव बन के यहाँ आए और वो सबसे बड़े थे, इसलिए मुझे उनको अपना ग्रहण देना पड़ा स्थान, क्योंकि वो मुझसे भी बड़े थे। अब तुम्हें मैं इस चीज को बताता हूँ, उन्होंने इस चीज को देखा और वहां से सबसे बड़ी चीज कि वो बांसुरी उनकी वहीं छूट गई और वो वहां से अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए तो फिर वो बरसाना में जाके पेशान में जो आप देख रहे हो उस पर मथुरा है। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, कंस के कारागार में। और उनके जो पिताजी लाई वासुदेव जी यमुना नदी पार करा के तो यमुना नदी क्रॉस करा के ला रही थी। मगर यमुना जी जब हमारे यहाँ आई थी, जब लाला को लेके आ रही तो घाट से पानी लग के चलता है पूरा। आज की डेट में आप यमुना जी को देख रहे हो पूरा सूखा हुआ है। जब यमुना जी की बाढ़ आती है तो घाट से पूरा पानी लग के चलता है। तो वासुदेव जी आने लगे तो वासुदेव जी डूबने लगे और यमुना जी बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? कि लाला का चरण छूने के लिए। तो सबसे पहले जो चरण है वो किसने छुए? यमुना नदी। मगर आपने ये नहीं सोचा होगा कि कैसे छुए थे। तो वासुदेव जी ला रहे थे तो डूबने लगे थे, ये मत सोचना कि वासुदेव जी डूब गए तो लाला को यमुना जी का चरण छूने के लिए मिल गए। तो वापस आने लगे तो वापस हो गए। तो वासुदेव जी आप जो सामने जो आप घाट देख रहे हो उस तरफ, वो गांव का नाम बोला जाता है कोयले गांव। तो वहां जाके उन्होंने विश्राम किया। तो वासुदेव जी क्या बोले कि ऐसे तो मैं यमुना नदी पार करूंगा, तो ऐसे तो मैं भी डूबूंगा, मेरे साथ भी मेरा बालक डूब जाएगा। तो वासुदेव जी क्या बोले कि मैं डूबा कि मेरे लाला को कोई लो। तो इसलिए बोलते कि कोयले कोयले करे पुकार, और मैं कैसे करूं? यमुना पर। तो वापस आने लगे तो यमुना जी फिर बढ़ने लगी। तो यमुना जी ने क्या बोला कि मैं डूबा, बस मेरे लाला को गोकुल के उस पार लगा दो। तो वासुदेव जी आने लगे तो वासुदेव जी डूबने लगे। और आज की डेट में अपने भी घर में कोई बेटा बेटी होता है, आप उसको गोदी में खिलाना तो बालक होता तो हाथ पैरों को फेंकता रहता। तो ऐसे भगवान ने अपने चरण बाहर की तरफ लटका दिए। तो सबसे पहले जो चरण है वो किसने छुए? यमुना नदी में। तो उनको रात को 12 बजे रास्ता दिया। तो ये घाट जो आप सामने देख रहे हो, तो ये घाट को कौन सा घाट बोला जाता है? विश्राम घाट। और आप जो बाजू में पीछे आप घाट देख रहे हो, तो ये घाट को क्या बोला जाता है? ठकुरानी घाट। तो वहां जाके उन्होंने थोड़ा विश्राम किया। वयं
राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा